हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने लघु गुणकीय अवकलज के बारे में बताया था, कैसे हम लॉग लेके फिर अवकलन करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। आज हम बात करेंगे अनंत श्रेणियों के लिए अवकलन। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5i के क्वेश्चनों को देख रहे हैं, तो देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स। ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो अगर कोई ऐसी सीरीज है तो हम उसका अवकलन कैसे करते हैं, ये हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ये एक्सरसाइज आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड परीक्षा में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जब अनंत सीरीज होती है तो हम कैसे अवकलन करते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और यही बार बार चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनंत सीरीज का अवकलन। तो ये देखने में ही आपको पता चल जाएगा जो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, कोई चीज रिपीट होते होते तो वो इसी तरह अनंत श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज अगर हम इस चीज को ध्यान दें, तो ये चीज क्या है? अगर हम इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो ये भी तो y ही है। ये क्या है? y अनंत तक जा रही थी। अब कोई चीज अनंत है, उसमें से एक निकाल लें तो क्या होगा? अनंत ही रहेगा। तो ये चीज अगर हम देखें, अगर इतनी चीज पे ध्यान दें, तो ये भी किसके बराबर है? y के बराबर ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? y अंडर रूट साइन एक्स, और जिसको हमने राउंड किया है वो भी किसके बराबर है? y के बराबर। ऐसा समझ सकते हैं, समुद्र में से एक लोटा अगर पानी निकाल लो तो रहेगा वो क्या? समुद्र ही रहेगा। ठीक है, तो ये y ही है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? y की बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। साइन एक्स अलग टर्म है और प्लस वाई अलग टर्म है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स की रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y dy बाई dx। साइन x का क्या होगा? cos x। y का क्या होगा? dy बाई dx। तो 2y dy बाई dx, और ये dy बाई dx भी इस साइड में ले आएंगे, तो माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos x। dy बाई dx इसमें से कॉमन हो गया, dy बाई dx कॉमन ले लिया तो क्या आया? 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो यहां से dy बाई dx क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा 2y माइनस 1, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक, तो प्रूफ हो गया। ठीक, बात क्लियर है? देखो, ये अनंत सीरीज लिखी थी तो ये चीज भी y के बराबर होगी। y लिख दिया, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx की वैल्यू निकल गई, जो हमको लाना था वो आ गया। ठीक, बात क्लियर है? सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ठीक है, सब अनंत सीरीज में लिखे होंगे, एक टर्म छोड़ के बाकी सब y के बराबर ही होगा, और फिर स्क्वायर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, y इक्वल टू लिखा है अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x
प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x ये लिखा इनफाइनाइट टर्म। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें इतने की, तो ये भी y ही है। y बराबर ये लिखा था अनंत सीरीज तक था, एक टाइम निकाल देंगे तब भी वही y के बराबर ही रहेगा। तो ये बराबर आ जाएगा y 10x प्लस y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, 10x का sec स्क्वायर x और y का dy बाई dx, 2y dy बाई dx और ये इधर आया माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। dy बाई dx कॉमन, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, therefore dy by dx is equal to sec square x, और ये जो है ये अपॉन में चला आएगा, 2y माइनस 1 ये अपॉन में चला आएगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बात क्लियर? ठीक, तो उसी तरह सेम वही क्वेश्चन एकदम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि y बराबर दिस, तो प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x और डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ, तो वही काम log x और ये चीज क्या है, y है, ये इतना चीज भी क्या है, y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, log x का 1 अपॉन x और y का dy बाई dx, तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x और ये अपॉन में चला जाएगा 2y माइनस 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होते हैं इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या हैं, एक ही पैटर्न पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू x की पावर x इनफाइनाइट तक है, और हमें सिद्ध करना है x dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x, ये हमको प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखते हैं पांचवे का, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की पावर x की पावर x की पावर x, ये इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये चीज क्या हो गई आपकी, ये क्या है, ये y ही तो है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, log ले लेंगे, क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, तो log y बराबर क्या आ जाएगा, log x की पावर y, और log की प्रॉपर्टी हमने बताई थी log m की पावर n होता है, तो m log n हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई dx। अब यहां देखो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड log x का 1 अपॉन x, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाई dx, 1 अपॉन y dy बाई dx माइनस log x और dy बाई dx, dy बाई dx वाले टर्म एक साइड में कर लिए, बराबर y बाई x।
अब इसमें हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो हमारा बचा 1/y माइनस लॉग एक्स, 1/y माइनस लॉग एक्स बराबर y बाई एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब y एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। क्या जाएगा? 1 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये चीज नीचे आ जाएगी 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। एक्स यहाँ पे है, एक्स इधर ही ले लो, एक्स इज इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है? सीधा सीधा हमने क्या किया, ये हमने y रख दिया, और फिर देखो ये पावर के रूप में था। वेरिएबल जब पावर के रूप में होता है तो हम क्या करते थे? लॉग लेते थे। लॉग ले लिया और सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड में कर लिया, तो हमें वैल्यू मिल गई जो हमको लानी थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि y इक्वल टू x e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x डॉट 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 y, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये क्या है? ये y ही तो है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, ये प्लस यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये y है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, तो log y इक्वल टू क्या आ जाएगा? log e की पावर x प्लस y, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, log y log n की पावर n बराबर क्या होता है? m log n, और log e की वैल्यू हमने बताई थी 1 होती है, तो log y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का 1 और dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड में कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें सॉल्व करना है, थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 1 माइनस y इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y ऊपर चला जाएगा 1 माइनस y, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना। बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो वो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान है। ठीक है, सम में बस एक ही काम करते हैं, जो भी इनफाइनाइट तक लिखा रहता है एक टर्म छोड़ के बाकी y ले लेते हैं, फिर log ले लेते हैं या स्क्वायर कर देते हैं, अगर रूट पे होता है तो स्क्वायर कर देते हैं, पावर के रूप में होता है तो log ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट दिया है। तो ये चीज क्या है? ये y ही तो है, ठीक है, y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y। ठीक है, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और y की पावर -1 है, तो इसका क्या होगा? -1 y की पावर -2, यानी ये, और dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस टर्म को इधर ले आओ, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, या हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, जो लाना है उसको ध्यान देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा
और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो है आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, कोई दिक्कत नहीं, सब एक जैसे क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन है, अब हम आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बताते हैं। 10वें क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया है, और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स ऐसे इनफाइनाइट तक चलता गया। तो ये चीज क्या है, ये y ही तो है, तो रूट एक्स की पावर y, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड में लॉग लिया तो ये आ जाएगा लॉग y इक्वल टू, ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x की पावर y, या y log x भी लिख सकते हो, या ऐसे y log x की पावर हाफ, हाफ भी आगे आ जाएगा, तो y बाई 2 log x ये आ जाएगा, log y बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 log y इक्वल टू y log x, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, देखो 2 log y, इसका हो जाएगा 1/y dy बाई dx, और यहाँ देखो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा, तो ये हो गया 2/y dy बाई dx, और ये वाला टर्म भी इधर लिया तो माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बाई x। ठीक है, dy बाई dx कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2/y माइनस log x, 2/y माइनस log x इज इक्वल टू y बाई x। एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, ब्रैकेट वाले में y, तो हो जाएगा 2 माइनस y log x इक्वल टू y बाई x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर x 2 माइनस y log x, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि अनंत श्रेणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज पूछा जाता है क्वेश्चन 4 नंबर 2 नंबर जिसमें भी ये पूछा जा सकता है, दोनों में पूछा जा सकता है, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सब एक ही पैटर्न पे लगते हैं। इसके एग्जाम्पल को कीजिएगा, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है प्राचालिक फलन। प्राचालिक फलन में क्या होगा कि दो फंक्शन दिए होंगे, जैसे x दिया है और y दिया है, ये t की फॉर्म में दिया होगा और ये t की फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, x हमें t की फॉर्म में दिया होगा, y t की फॉर्म में दिया होगा, और हमसे पूछा होगा dy बाई dx। प्राचालिक फलन के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज दे देते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू जो दिया होगा वो t की फॉर्म में दिया होगा, y जो होगा वो t की फॉर्म में दिया होगा, t की फॉर्म में कोई दूसरे फॉर्म में दिया जा सकता है, थीटा की फॉर्म में दिया जा सकता है, तो इसको हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन t की रिस्पेक्ट में है। इसको भी हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन क्या है, t की रिस्पेक्ट में, और हमको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, तो ये हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे ये, और इतना बटे इतना कर देंगे तो हमें dy बाई dx निकल जाएगा। ठीक है, तो प्राचलिक फलन क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एग्जांपल वगैरह देखिए कैसे किए गए हैं, नेक्स्ट टर्म पे हम इसकी एक्सरसाइज को कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज आप लोगों का यही होमवर्क है, अनंत श्रेणी वाले क्वेश्चनों की वाली एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।